ये इमाम अहमद रजा है जो अल्लाह के घर को देखता है तो मदीने का ताजदार याद आ जाता है। ये फना फिर रसूल के आला मकाम पर फायज सैयद आला हजरत ने कहते हैं हम लोग क्या करते हैं, आला हजरत सरकार को बदनाम किया गया बड़े तरीके से, बड़ा पैसा खर्च किया गया इस हवाले से, बड़ा सरमाया लगा, करोड़ों नहीं अरबों रुपए कि फिक्र रजा को खत्म किया जाए और सैयदी इमाम अहमद रजा की शख्सियत को मजरू किया जाए। गलत प्रोपेगेंडे किए गए, वो बिदअती थे, नई नई रसूमात उन्होंने इजाद की। हाय हाय, मैंने कहा मुजद्दिद बिदअती नहीं हुआ करता, जो बिदात होती हैं उनको खत्म करने के लिए मुजद्दिद आया करता है। मुजद्दिद याद रखना कभी भी मसहलतों का शिकार नहीं होता, वो नहीं देखता यार इसमें हिकमत अमली है, ये है मामला, ये है, नहीं, पर मैं ऐसी बात नहीं होगी। जो मुजद्दिद होता है वो डट जाता है, वो सर कटा देता है, लेकिन बातिल के आगे झुकता नहीं है। यानी समझ लें जो मुजद्दिद होता है वो फिक्र हुसैन गदाई हुआ करता है। हाँ, वो अजीमत पे अमल करता है, वो रुखसत पे अमल नहीं करता। इमाम अहमद रजा, किसी ने कहा बहुत बड़ा नवाब था, उसने खत भेजा, कहा हजरत हमारे इलाके में आए, तशरीफ लाइएगा, आपसे मुलाकात का बड़ा मैं मुतमन्नी हूं, हैं या फिर मुझे इजाजत दें, मैं आपके कदमों में हाजिर हो जाता हूं। हैं, इलाके का नवाब हो, वडेरा हो और मोहब्बत भी करने वाला हो। हाँ, तो मौलवी साहब की हालत क्या होती है, कहता मैं ही आ जाऊंगा, ऐसे ही है ना, ढूंढता ढूंढता आ जाता है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमहुल्लाह खत पहुंचाना कि हजरत आप हमारे इलाके में तशरीफ लाएं तो मेरे पास जरूर आइएगा, मुलाकात करनी है, या मुझे इजाजत दें, आपके कदमों में हाजिर हो जाऊंगा। आपने जवाब में खत लिखा, फरमाया खबरदार आइंदा के बाद मुझसे मुलाकात करने की बात की, नवाब है इलाके का, रईस है, बड़ा मालदार है, मैं खबरदार मेरे साथ मुलाकात करने की बात की, इसलिए पता चला है 10 मुहर्रम वाले दिन तो बाहर सबील लगाता है और शियों को पानी पिलाता है, और राफजियों के जुलूस में तू शिरकत करता है। फरमाया दुश्मनाने सहाबा के साथ मिले, अहमद रजा के साथ मुलाकात भी करे। इमाम अहमद रजा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, तो मालदार होगा अपनी जगह पे, रईस होगा अपने घर में, इमाम अहमद रजा उसी से मुलाकात करेगा जो रसूलुल्लाह के सहाबा का भी नौकर है, मुस्तफा की आल का भी नौकर है। ये होता है मुजद्दिद। हाँ, जो हालात से घबराता नहीं। इमाम अहमद रजा को कोई वडेरे से वडेरा खरीद नहीं सका, बड़े से बड़ा हाकिम कोई झुका नहीं सका। ये लोग जो आज ताना देते हैं, इनकी हालत पता क्या थी? ये देवबंदियों का बड़ा मौलवी है ना अशरफ अली थानवी, ये अंग्रेज हुकूमत से 650 रुपए लिया करता था उस दौर में। इमाम अहमद रजा ने कभी एक पैसा नहीं लिया है। बरतानवी हुकूमत थी, मलका विक्टोरिया, और सरकार सैयद आला हजरत की बारगाह में सवालात आया करते थे, तो आप जवाब दे के जो खत लिखना, दोबारा जो भेजना है खत, इरसाल जो करना है, उस पे मोहर लगती थी। जिस तरह आज डाक में हम खत भेजे तो कायद आजम की मोहर लगती है ना, तो वो मलका विक्टोरिया हैं, उसकी मोहर लगा करती थी सरकार सैयदी आला हजरत। अब मोहर के बगैर खत पहुंचना नहीं है, अब मोहर लगाना जरूरी है, लेकिन आप क्या करते थे हैं, मलका विक्टोरिया की जो मोहर थी उसको उल्टा लगाया करते थे। यानी जो कल्बी नफरत थी ना काफिरों के साथ, उसका इजहार किया करते थे हैं।
और ये लोग बदबख्त जो आज बातें करते हैं सरकार सईद आला हजरत पे, ये इंदिरा गांधी के कदमों में बैठा करते थे। दिल्ली की जामिया मस्जिद में इंदिरा गांधी को बुलाया गया। 7 साला जश्न दारुल उलूम देवबंद में इंदिरा गांधी की तकरीर करवाई गई। बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे और बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले इंदिरा गांधी के कदमों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये इनकी हैसियत है, ये इनके करतूत हैं। सैयदी सरकार आला हजरत जब आपका वक्त करीब आया ना, विसाल फरमाने लगे, तो फरमाया जब मैं फोत हो जाऊं 22 खाने पकाने हैं। कितने? और उनके ऊपर फातिहा दिलानी है, और वो खाना गरीबों में तकसीम करना है। खबरदार किसी अमीर को दिया, हाँ खत्म का खाना है, मैयत के घर का खाना है, अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए। अब दुश्मनों ने इतराज कर दिया, कहने लगे देखो जी तुम्हारे जो इमाम है अहमद रजा, जाते हुए भी खाने की फिक्र है, ये खाने पकने हैं। विसाया शरीफ में आपने लिखा है ये खाने और खानों का नाम भी लिया, 22 खाने। जब मैं फोत हो जाऊं ये पकाने, फातिहा दिलानी है और तकसीम करना है। अब जो दुश्मन थे कहने लगे कि देखो जी तुम्हारा जो इमाम है मरते हुए भी उसको खाने की पड़ी है। मैंने कहा बिल्कुल खाने की पड़ी है, लेकिन अपने लिए नहीं, गरीबों के लिए पड़ी हुई है। वो तो जाते हुए भी कह रहा खाने बनाओ, 22 किस्म के बनाओ, 22 डिशा बनाओ, लेकिन किसी अमीर नु नहीं, गरीबों नु खिलाना। मैंने कहा तुम्हारा करतूत बताऊं, तुम्हारा जो इमाम और पेशवा है अशरफ अली थानवी है, जब बुढ़ा हो गया ना तो 16 साला लड़की के साथ इसने निकाह किया। 16 साला छोकरी दे नाल इन्हें शादी की थी, और जब बिल्कुल मरने वाला तो अपने मुरीदों को, शिगिर्दों को बुला के कहने लगा मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा, अब हालात ऐसे ही, तो तुम जानते हो मेरी बीवी है और जवान है, मैं मर जाऊं ना तो तुम महीने बाद उसको 1-1 रुपया देना, 1-1 रुपया देना, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं और उसका काम बन जाएगा। मैंने कहा तुम्हारा इमाम जाते हुए भी अपने घर की सोच रहा है, और हमारा इमाम जाते हुए अपने नहीं गरीबों की सोच रहा है।